इसके 25 वचन से आगे। परंतु उसका जेठा पुत्र खेत में था। जब वह आते हुए घर के निकट पहुंचा तो उसने गाने बजाने और नाचने का शब्द सुना। उसने एक दास को बुलाकर पूछा, यह क्या हो रहा है? उसने उससे कहा, आया है और तेरवाया है, इसलिए कि उसे भला चंगा पाया है। यह सुनकर वह क्रोध से भर गया और भीतर जाना न चाहा। परंतु उसका पिता बाहर आकर उससे मनाने लगा। उसने पिता को उत्तर दिया, देख, मैं इतने वर्षों से तेरी सेवा कर रहा हूँ और कभी भी तेरी आज्ञा नहीं टाली, तो भी तूने मुझे कभी एक बकरी का बच्चा भी न दिया, क्योंकि मैं अपने मित्रों के साथ आनंद करता। परंतु अब तेरा पुत्र, जिसने तेरी संपत्ति वेश्याओं में उड़ा दी है, आया तो उसके लिए तूने पला हुआ बछड़ा कटवाया। उसने उससे कहा, पुत्र, तू सर्वदा मेरे साथ है, जो कुछ मेरा है वह सब तेरा ही है। परंतु अब और मगन होना चाहिए, क्योंकि वह तेरा भाई मर गया, वह जी गया है, खो गया था, अब मिल गया है। मेरे प्रियो, आइए हम इस वचन के अनुसार इस वक्त देखेंगे और मैं आपका ध्यान ज़्यादातर इस जेठे पुत्र की ओर खींचना चाहती हूँ, क्योंकि जेठा पुत्र जो है वह हमें देखना है। क्योंकि इस अध्याय में हम देखते हैं कि इस दृष्टांत को नाम दिया है उड़ाऊ, और हम सोचते हैं कि उड़ाऊ पुत्र ही है या उसी के जीवन पर ये अध्याय है। लेकिन जब हम एक वचन से पढ़ते हैं तो हम देखते हैं एक जगह खोई हुई भेड़ है, एक जगह खोई हुई भेड़ है, और एक जगह हम देखते हैं कि वहां पर दूसरा जो है खोया हुआ सिक्के के बारे में बताया है। तीसरा जो बात है वो उड़ाऊ पुत्र के बारे में बताया है, और हम सिर्फ उड़ाऊ पुत्र को ही देखते हैं और बहुत बार हम उड़ाऊ पुत्र के ओर ही हमारा पूरा ध्यान लगा देते। लेकिन ये जो दृष्टांत है ये सिर्फ उड़ाऊ पुत्र के बारे में नहीं, लेकिन जो पिता है उसके स्वभाव को भी दिखाता है, साथ ही साथ जो जेठा पुत्र है उसके स्वभाव को भी दिखाता है। अभी हमें नहीं देखना है कि छोटे पुत्र ने क्या किया, उड़ाऊ पुत्र ने क्या किया, हमें वो बहुत बार हमने देखा है और हमें पता है। लेकिन हमें देखना है कि जो जेठा पुत्र है, जो बड़ा पुत्र है, जो एल्डर ब्रदर है, वो क्या करता है। अगर हम 25 वचन में पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है, परंतु उसका जेठा पुत्र खेत में था। अब हम देखते हैं कि ये खेत में था, ये पिता के खेत में था, वहाँ वो क्या कर रहा था, काम कर रहा था, और ये खेत में जाकर काम करता था। खेत किसे दर्शाता है प्रिय? खेत में काम करना इस बात को दर्शाता है कि आप सेवा कर रहे। ये बड़ा पुत्र जो था वो सेवा कर रहा था, और सेवा करना यानी परमेश्वर के राज्य में वो काम कर रहा था। उसका वो सेवा का क्षेत्र था। लेकिन आगे जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है कि जब वह आते हुए घर के निकट पहुंचा। मेरे प्रियो, ये घर के निकट पहुंचा, घर में नहीं पहुंचा, घर के निकट, बहुत ही नजदीक में वो घर के पहुंच चुका था। और जब वो वहाँ पहुंचा तो उसने क्या देखा? उसने गाने बजाने के आवाज को, नाचने की आवाज को, शब्द को सुना। और क्या होता है कि जब हमारे घर में खुशियाँ होती है, हम स्पीकर लगाएंगे या जो भी करेंगे, हम घर में गाना भी गाएंगे तो, या कुछ बजाते भी है तो उसकी आवाज बहुत आती है, और इसे घर के दूर इस गाने की आवाज सुनाई दी, इस खुशी की आवाज सुनाई दी, और ये सुनने के बाद भी वो घर में नहीं आया। वो घर में नहीं आया। उसने क्या किया कि अपने एक दास को बुलाया और पूछा कि क्या चल रहा है।
देखो, जब हमारे घर में कोई आते हैं, हमारे घर के बाहर ही बहुत सारी चप्पल दिखती है, तो हमें क्यूरियोसिटी होती है, अरे मेरे घर में इतने सारे लोगों की चप्पल बाहर दिख रही है, या तो मेरे घर में कोई मेहमान आया है, या तो कोई अच्छी बात है, या तो कुछ बुरी बात है, इतने एकदम एक साथ कैसे आए। लेकिन इसको आवाज भी सुनाई दिया था, और उस आवाज में वो देख रहा था कि बहुत सारी खुशियां दिखाई दे रही है। जो गाना था वो गाना बता रहा था कि खुशियाँ हो रही है, और ये इतनी खुशी की बात कुछ तो है, तो मुझे जल्द से घर में जाकर देखना चाहिए। देखो, जब किसी की शादी होती है, रास्ते से जाता है और लोग गाने बजाते हैं, शायद वो पिक्चर के गाने बजा रहे होंगे, लेकिन हम क्या करते हैं, 1 मिनट के लिए क्या हुई ना हो सके ना, हम उस गर्दी की तरफ देखते हैं, उस भीड़ की तरफ देखते हैं, उस दूल्हे को देखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो पिक्चर का गाना भी होगा। मुझे बहुत खुशी होती है कि वहाँ सब लोग खुश है, बहन खुश है क्योंकि भाई की शादी हो रही है, भाई खुश है क्योंकि शायद वहाँ बहन की शादी हो रही है, और रिश्तेदार खुश है, और सब खुशियाँ मनाते हैं, इसलिए उनकी खुशी को देखना मुझे अच्छा लगता है। वो पिक्चर का गाना चलता होगा, वो अच्छी बात नहीं है, लेकिन उनकी खुशी जो है वो बहुत अच्छी। इस बड़े भाई ने तो खुशी का आ रहा है, लेकिन वो घर में नहीं जाता। वो खुद का घर था उसका, वो घर में जाकर देख सकता था किस बात की खुशी है, लेकिन उसे एक अंदाजा आ गया कि ये खुशी किस बात की हो सकती। मेरा पिताजी तो रोज दुख में पड़ा रहता है, वो हमेशा बाट जोता रहता है, छोटे बेटे के बारे में सोचता है, हो सकता है छोटा बेटा आया। उसे इस बात का थोड़ा तो कल्पना आ चुकी थी, थोड़ा तो उसे समझ में आ चुका था, और उसने क्या किया, अपने एक नौकर को बुलाया, और दास ने बताया भी। दास ने क्या किया, बताया। दास ने क्या बताया, दास ने बताया कि तेरा भाई आया है। मेरे जो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये घर के निकट था। इसी प्रकार कोई घर के निकट था लेकिन घर में नहीं था। हमने पिछली बार देखा, यीशु मसीह की माँ थी, यीशु मसीह के भाई थे, और वहाँ आए थे, लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने आवाज यीशु मसीह को बुलाने की कोशिश की, और उन्होंने बताया कि यीशु मसीह को बताया कि हम लोग आए हैं, आप बाहर आओ। और क्या हुआ कि वो बाहर नहीं आए। हम देखते हैं कि यीशु मसीह जहाँ थे वहाँ वो अंदर नहीं आए, जबकि उन्होंने अंदर आना चाहिए था। जिस जगह पर यीशु मसीह थे वहाँ वो आए नहीं। इसी प्रकार ये जेठे पुत्र ने भी किया, वो अंदर आया नहीं। उसने किसी को भेजा, किसी को पूछ कर यीशु मसीह के माता और भाई और बहन ने किसी को भेजा था। तो इसी प्रकार इन्होंने भी दास को बुलाया, जेठा पुत्र ने दास को बुलाया, और दास को पूछने के लिए पूछा कि क्या हो रहा है। घर में नहीं आया। हम परमेश्वर की प्रेजेंस में नहीं आते मेरे प्रियो, तो आगे की बातें जो जेठा पुत्र में दिखाई देती वो भी हमारे अंदर दिखाई देगी। जेठा पुत्र जो था वो परमेश्वर का एक बेटा था। इस पिता को 2 पुत्र थे, एक जो था, दोनों भी पुत्र थे, छोटे उस पिता को छोड़ कर गया था, और यहाँ जेठा पुत्र भी पिता को छोड़ रहा है। वो तो पूरी रीति से घर को छोड़ के चले गया था, ये भी घर के अंदर नहीं आ रहा, मीन्स ये भी घर के बाहर था। दोनों में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं, लेकिन हम जो है उड़ाऊ पुत्र के तरफ ज़्यादा ध्यान देते कि वो घर के बाहर निकल गया, वो चले गया, वो परमेश्वर को छोड़ के चले गया, पिता को छोड़ के चले गया। लेकिन जेठा पुत्र भी उसी मार्ग पर है, बस फर्क इतना है कि वो पिता के घर में पहले था, जिस प्रकार छोटा था। आगे हम पढ़ते हैं, उसने क्या किया, नौकर को बताया तेरा भाई आया है, और तेरे पिता ने पला हुआ बछड़ा कटवाया है, इसलिए कि उसे भला चंगा पाया है। वह क्रोध से भर गया। मेरे प्रियो, जब अपना भाई आया है जो छोड़ के चले गया था, उसके कारण पिता अगर खुशी मना रहा है तो मुझे भी खुशी मनाना चाहिए। लेकिन जेठा पुत्र यहाँ खुशी नहीं मना सका। खुशी और आनंद में वो शामिल नहीं है कि खुशी आनंद करने वालों के साथ आनंद करो और दुख मनाने वालों के साथ दुख मनाओ।
लेकिन यहाँ ये आनंद नहीं मना पाया। हम बहुत बार हम बोलते हैं कि अगर कहाँ खुशी का माहौल है तो वहाँ हम बिन बुलाए नहीं जाना है, लेकिन जहाँ दुख है वहाँ चले जाना है। हम ऐसे नॉर्मली बोलते हैं, वो समाज के प्रति ठीक है, लेकिन ये घर की बात थी। ये इसका खुद का भाई था और इसका भाई आया है, पिता को इतनी खुशी हुई है तो बड़े भाई ने भी वहाँ खुशी मनाना चाहिए था। बहुत बार हमारे जीवन में ऐसा ही होता है, हम खुशी नहीं मना पाते। उसके बाद उसने क्या किया, यह सुनकर वो क्रोध से भर गया। प्रियो, ये क्रोध से भर गया। ऐसा ही एक परमेश्वर का दास जो था वो क्रोध से भर गया था। और हमें पता है कि योना जो है वो शहर नहीं जाता है, लेकिन बाद में जब वो जाता है, परमेश्वर का वचन लोगों को 3 दिन तक वहाँ बताता है, लोग भी पश्चाताप करते हैं, परमेश्वर के पास आते हैं, और परमेश्वर अब उन्हें मारता नहीं है, उनका नाश नहीं करता उन लोगों का। तो इसे गुस्सा आ जाता है, क्योंकि ये चाहता है कि ये लोग, योना चाहता था कि ये लोग पापी है और इनका नाश होना चाहिए, परमेश्वर ने इनको पनिशमेंट देनी चाहिए और उन्हें अच्छी सीख मिलनी चाहिए। और जब परमेश्वर ऐसा नहीं करता तो वो गुस्से से भर जाता है और एक जगह बैठता है कि अब मैं देखना चाहता हूँ कि इस शहर का नाश कैसे होता है, लेकिन वो शहर नाश नहीं पाता है। तब इसे बहुत गुस्सा आता है। मेरी प्रियो, ये एल्डर ब्रदर जो है, ये उड़ाऊ पुत्र भी है, इसी प्रकार का है। ये भी चाह रहा था कि ये जो छोटा भाई है ये बाहर चला गया था, ये पैसा लेके चले गया और अब इसका वहाँ बाहर ही कुछ तो इसका बुरा होना चाहिए। इस प्रकार हम भी बहुत बार बोलते हैं कि हमारी मंडली को छोड़ के ये लोग चले गए, परमेश्वर को छोड़ के चले गए। अब परमेश्वर बहुत अच्छे से मारे पीटे और बाद में लेके आए। हम ऐसी बहुत बार प्रार्थना भी करते हैं। मेरे प्रियो, ये जेठे का स्वभाव है। क्या हम ऐसे करते हैं क्या? अगर हम ऐसे करते हैं तो आज हमें देखना है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि पिता ऐसा नहीं चाहता। पिता नहीं चाहता था कि उसका कुछ भला बुरा हो। वो दास क्या बोलता है कि उसे भला चंगा पाया। देखते कि ये जो उड़ाऊ पुत्र था उसका पैसा चले गया, वो सुअर के साथ चले गया, सुअरों के साथ रहने लगा, लेकिन अभी वो भला चंगा वापस आया है, इसलिए पिता को खुशी हुई। निन्वे के लोग, उनको कुछ भी पनिशमेंट नहीं मिली, लेकिन वो बच गए, क्योंकि परमेश्वर जो है, हमारा पिता जो है, वो बड़ा ही दयालु है, वो प्रेम से भरा हुआ है, वो नहीं चाहता कि किसी का नाश हो। लेकिन जेठा पुत्र चाहता था कि उसका नाश हो। जेठा पुत्र चाहता था कि जो छोटा पुत्र है उसे कुछ तो ताड़ना मिले, होना चाहिए। पैसा तो गया तो पिताजी का गया, इस उड़ाऊ पुत्र का कुछ नहीं गया। शायद वो हेल्दी भी होगा, शायद थोड़ा सा कमजोर हो गया होगा, लेकिन उतना नहीं कि उसे किसी प्रकार की बीमारी नहीं हुई है ना। वो अच्छे से आया है, उसका हाथ पैर नहीं कटा, उसका कुछ नुकसान नहीं हुआ, उसका कुछ एक्सीडेंट नहीं हुआ, ऐसा उसे लगता था। तो वो चाहता था कि इसका कुछ तो बुरा हो जाए और फिर अगर वो वापस आता है तो ठीक है। वो चंगा आ गया है और इसलिए इसको गुस्सा आता है। मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि जो रूथ की कहानी जब हम पढ़ते हैं तो हम नाओमी का देखते हैं। वो सिटी को छोड़ के चले जाती है, इस्राएल देश को छोड़ के चले जाती है, और वो चले जाने के बाद क्या होता है, उसका पति मरता है, उसके दोनों बेटे भी मर जाते हैं, और बाद में वो अपनी जो विडो रूथ है उसको लेके वो आती है। उसका नुकसान वहाँ होता है, नुकसान हो जाने के बाद वो आती है। ये जेठा पुत्र भी ऐसा ही चाहता था कि छोटे पुत्र का ऐसा कुछ तो नुकसान हो जाए, बाद में वो आया तो ठीक है, अच्छी हालत में नहीं आना चाहिए। और उसे गुस्सा आता है। गुस्सा आने के बाद वो क्या करता है, क्रोध से भर गया और भीतर जाना न चाहा। मेरे प्रियो, उसको क्रोध आता है और वो हटियाली बन जाता है, और वो बोलता है कि मैं अंदर नहीं जाऊंगा, हट करने लगता है। हट क्या है, हटियालापन क्या है? ये एक मूर्ति पूजा है। और जब ऐसा हटियालापन हमारे जीवन में आता है तो पक्का है कि हम मूर्ति पूजा कर रहे हैं। और ये जेठा पुत्र मूर्ति पूजा कर रहा था। उसके जीवन में कौन सी मूर्ति थी, हम देखेंगे। उसके जीवन में सेल्फ राइचियसनेस की मूर्ति थी। आगे हम पढ़ते हैं, जब उसका पिता बाहर आता है तो वो बोलता है कि मैंने इतने साल तुम्हारी सेवा की,
इतने साल में जाके लोगों को वचन बता रहा हूँ, इतने साल से मैं जाकर लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, सुसमाचार बताता हूँ, मैं प्रोफेसी करता हूँ, और प्रभु मैं तेरे लिए इतना सब कुछ कर रहा हूँ। और ये जेठा पुत्र भी ऐसे ही बोलने लगा कि मैं खेत में जाके इतने सालों से काम कर रहा हूँ, और उसको लगने लगा कि मैं धार्मिक हूँ, मैं सेवा करता हूँ। हमने एक जगह पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है कि क्या होता है कि एक आदमी बोलता है कि मैं इस चुंगी लेने वाले के जैसा नहीं हूँ, मैं हफ्ते में 2 बार उपवास करता हूँ। और ये खुद की धार्मिकता, सेल्फ राइचियसनेस इसके जीवन में था। दूसरा उसमें था कि मैं आज्ञा पालन करता हूँ। वो पिता को बोलता है, जब पिता बाहर आता है, तो मैंने आपकी कोई भी आज्ञा जो है नहीं डाली, यानी मैंने हर एक आज्ञाओं का पालन किया। जिस प्रकार वो अमीर जो यंग यूथ होता है वो आता है और कहता है कि मैं हर आज्ञा को पालता हूँ, उसको भी खुद का सेल्फ राइचियसनेस कि मैं परमेश्वर के वचन को फॉलो करता हूँ। बहुत बार हम जेठे पुत्र के जैसे होते हैं, हम बोलते हैं कि नहीं, हम चर्च जाते हैं, हम दशमांश देते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, हम उपवास करते हैं, और हम परमेश्वर की हर आज्ञाओं को मानते हैं, अनुसार हम चलते हैं, और हमें इस प्रकार आज्ञा पालन करने वाली एक मूर्ति हो जाती है। फिर उसको ऐसा लगने लगा जेठे पुत्र को कि मैं एक अच्छा लड़का हूँ। ये तो जो था, ये देखो तुम्हारा छोटा लड़का तुम्हारा पैसा लेके गया और व्यभिचारियों के पास, वो वेश्याओं के पास गया और उसने सारा कुछ उड़ा दिया। लेकिन मैं अच्छा लड़का हूँ, मैं पिता तुम्हारे घर में रहता हूँ, मैं तुम्हारी सेवा करता हूँ, मैं तुम्हारी आज्ञा का पालन करता हूँ। और इस प्रकार इसे लगने लगा कि मैं अच्छा हूँ, ये बुरा है। जिस प्रकार वो बोलता है कि ये चुंगी लेने वाला है, मैं इसके जैसा नहीं हूँ, इसी प्रकार जेठा पुत्र भी बोल रहा है कि मैं छोटे के जैसा नहीं हूँ। मेरे प्रियो, इस प्रकार इसके जीवन में एक हटियालापन आ गया, और इस हटियालेपन के कारण वो अंदर नहीं जाना चाहता था। तो क्या हो गया, पिता आगे हम पढ़ते, परंतु उसका पिता बाहर आकर उससे मनाने लगा। अब पिता को बाहर आना पड़ा। शायद पिता ने पहले भेजा होगा एक अच्छे नौकर को, फिर शायद उसने किसी रिश्तेदार को भेजा होगा, हो सकता है उसकी माताजी को भेजा होगा, लेकिन ये हटियाला होके बैठा, मैं नहीं आऊँगा अंदर। आपको एक उदाहरण बताना चाहती हूँ। मेरे एक स्टूडेंट के घर में शादी थी उसके भाई की, और हम वहाँ गए, तो उसका जो हस्बैंड था मेरे स्टूडेंट का, उसको गुस्सा आ गया कि दूसरी जो उसी की बहन जो थी छोटी थी, तो सासू माँ ने क्या किया, मेरे स्टूडेंट के मम्मी ने क्या किया, अपने स्टाफ लोगों के सामने अपने छोटे जवाई की पहचान करवा दी कि ये मेरा छोटा जवाई है, अभी शादी हुई है, ऐसा है वैसा है, और बड़े की नहीं। तो बड़े को आ गया गुस्सा, और बड़ा बहुत गुस्से वाला हो गया, और सब शादी वहाँ चल रही थी, खुशियाँ चल रही थी, और वो बड़ा जो है जवाई बाहर आ गया, और फिर वो उसके मिसेस को बोलने लगा कि नहीं, अभी के अभी घर चलो, हमें नहीं रुकना है। तो किसी की समझ में नहीं आ रहा क्या हो गया। सब समझाने लगे कि जवाई साहब ऐसा कुछ नहीं होता, जाने दो, आप बड़े हैं, ऐसा है वैसा है। तो वो कुछ मानने के लिए रेडी नहीं। फिर उस मेरे स्टूडेंट की मम्मी जी बाहर आई और बोलने लगी कि जवाई साहब ऐसा मत करो, मेरे बेटी की शादी है, खुशी का वातावरण है, आप ऐसा मत करो। और वो बेचारी बहुत समझाने लगी, और ये गुस्से में अड़ा हुआ था, नहीं नहीं, आपने मेरा अपमान किया, आपने छोटे की तारीफ की और मेरे बारे में कुछ नहीं बताया। और सब खुशी का माहौल क्या हो गया, थोड़ा सा डाउन हो गया, है ना। सबको टेंशन आ गया। और इसी प्रकार ये बड़े भाई ने भी किया, पिताजी को बाहर आना पड़ा। सिर्फ पिताजी बाहर आने से वो अंदर नहीं आया, पिताजी को क्या करना पड़ा, उसे मनाना पड़ा, अरे बेटा चलो घर में। जिस प्रकार ये माताजी अपने जवाई को आइए घर में, आइए घर में, वो नहीं आना चाह रहा था। इसी प्रकार ये पिताजी भी बाहर आ गए और अभी बेटे को समझा रहे, चलो बेटा जाने दो, आ जाओ, तुम्हारा भाई है, छोटा भाई है, भूल जाओ। लेकिन ये सुनने के लिए रेडी नहीं है। इतना हटियालापन बहुत बार हमारे जीवन में आता है, जब हमसे छोटा विश्वासी आगे जाता है और अगर उसे वचन बताने के लिए बोला है, और मैं अगर जेठा पुत्र के जैसे पुराना विश्वासी हूँ, घर जेठा
जो है या एल्डर हूँ मंडली में से, तो मुझे गुस्सा नहीं आना चाहिए कि मेरे से छोटे व्यक्ति को वचन बताने के लिए बोला, मेरे से छोटे व्यक्ति को प्रार्थना करने के लिए बोला, तो मेरा दिल बड़ा होना चाहिए कि चलो मेरा छोटा भाई आगे आ रहा है, उसके बारे में मैंने गुस्सा नहीं करना चाहिए। अगर उसकी सेवा बढ़ रही है, वो 10 आत्माओं को ला रहा है या नहीं ला रहा है, लेकिन उसको सम्मान मिल रहा है, तो मिलने दीजिए, क्योंकि सम्मान कौन दे रहा है? पिताजी दे रहा है। पिता आनंद कर रहा है, पिता को खुशी हो रही है, तो मुझे भी पिता के साथ खुशी करना है, क्योंकि वो मेरा छोटा भाई है। लेकिन ये बड़ा भाई ऐसा नहीं कर पाया मेरे प्रियो, और पिताजी बाहर आ गए, उसे मनाने लगे, वो नहीं मान रहा था। बहुत बार हम ऐसे हटियाले हो जाते हैं। पिता ने क्या किया? 29 वचन, उसने पिता को उत्तर दिया, देख, मैं इतने वर्षों से तेरी सेवा कर रहा हूँ और कभी भी तेरी आज्ञा नहीं टाली, तो भी तूने मुझे एक भी बकरा का बच्चा कभी नहीं दिया, और बकरी का बच्चा कभी नहीं दिया कि मैं अपने मित्रों के साथ आनंद करता। परंतु जब यह तेरा पुत्र जिसने तेरी संपत्ति वेश्याओं में उड़ा दी आया, तो उसके लिए तूने पला हुआ बछड़ा काट दिया। मेरे प्रियो, देखो, यहाँ पिता आनंद कर रहा है, पिता का पला हुआ बछड़ा कट रहा है, इसका क्या जा रहा है? छोटा पुत्र तो पिता की संपत्ति लेकर दुनिया में चले गया था, बड़े भाई की तो लेके नहीं गया था। बड़े भाई का हिस्सा तो उसने लिया ही नहीं था, बड़े भाई का हिस्सा वैसे ही था। अभी छोटा भाई आया तो पिता ने ऐसा तो नहीं बोला कि अभी उसने तो उसका हिस्सा सब उड़ा दिया, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा इसको देने के लिए, तो तेरे में का 50% दे दे, ऐसा तो पिता ने नहीं बोला था। पिता जो बछड़ा कटवा रहा था वो तो पिता का ही था, वो तो पिता के ही यानी पिता ही उसका मालक था, और ऐसा नहीं था कि ये जेठे पुत्र का जो बछड़ा था वो लेके काटा था। फिर इसे गुस्सा होने की जरूरत क्या थी? मेरे प्रियो, ये जो बछड़ा है, ये बछड़ा क्या करता है? ये जो बछड़ा होता था वो उस जमाने में एक स्पेशल ऑक्सीजन के लिए, स्पेशल लोगों के लिए रखा जाता था। अगर मेरे घर में कोई स्पेशल मेहमान आते हैं तो मैं उनके लिए चिकन मटन बनाऊंगी या कुछ स्पेशल जो वेजिटेरियन खाना है वो बनाऊंगी, रोज तो नहीं बनाऊंगी। अगर कोई मेहमान है, कोई स्पेशल गेस्ट आते तभी मैं उस खाने को बनाऊंगी। इसी प्रकार यहाँ जो बछड़ा था, ये बछड़ा स्पेशल लोगों के लिए, स्पेशल ओकेजन के लिए ही रखा जाता था, और पिता ने ये बछड़ा कटवाया। मेरे छोटा बेटा जो है एक स्पेशल व्यक्ति हो गया, एक स्पेशल गेस्ट हो गया, एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हो गया, और मेरे लिए तुमने एक बकरी का बच्चा भी नहीं दिया। अपने आप को वो खुद को छोटा बना रहा है, जबकि आपको अपने आप को वो छोटा बना रहा है क्योंकि वो अपने मन में ही खुद को छोटा समझता था, जबकि वो बड़ा पुत्र था, सब अधिकार उसी का था और छोटे से ज्यादा उसे महत्व था। हमने देखा है जेठे पुत्र को कौन कौन से अधिकार होते हैं, और ये सब अधिकार होने के बावजूद भी वो अपना कंपैरिजन छोटे भाई के साथ कर रहा है। बड़े भाई को दुगना जो पोर्शन हमेशा होता था, लेकिन फिर भी ये छोटे भाई के साथ कंपैरिजन कर रहा है। कोई जरूरत नहीं छोटे के साथ कंपैरिजन करने की, मेरे पास जो है वो बहुतायत का है, फिर मैं छोटे के साथ क्यों कंपैरिजन करूं? लेकिन ये छोटे के साथ कंपैरिजन करने लगा और बोलने लगा कि देखो, इतने वर्षों से मैं सेवा कर रहा हूँ। बहुत बार हमने बहुत सालों से सेवा किए, फिर भी हम आशीषित उतने नहीं होते जितने हमारे बाद आने वाले विश्वासी बहुत जल्दी विश्वास में आ जाते, बहुत जल्दी उन्हें परमेश्वर आशीष देता है, उनकी सेवा बढ़ने लगती है और हम उनकी जेलसी करने लगते हैं। मेरे प्रियो, शायद हम मंडली के प्राचीन हो सकते हैं, मंडली में के एल्डर हो सकते हैं, एल्डर होने के नाते अगर हमारा छोटा व्यक्ति आगे बढ़ रहा है तो हम ऐसा नहीं करना चाहिए। और क्या हो गया कि यहाँ वो उसका कंपैरिजन करने लगा, कोई जरूरत नहीं कंपैरिजन करने की। दूसरी बात, ये छोटा भाई जो है वो क्या कहता है कि आपने मेरे लिए एक बकरी का बच्चा भी नहीं दिया। अगर ये मांगता,
पिता को मांगता तो क्या इसे नहीं मिलता? परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, और इसने मांगा ही नहीं, इसीलिए पिता ने उसे दिया नहीं। छोटे पुत्र ने भी कुछ मांगा नहीं था, लेकिन छोटा पुत्र वापस आया इसलिए खुशी की। छोटा पुत्र ने जब उसे बोला कि मेरा जो भी पोर्शन है वो मुझे दे दो, तो पिता ने दे दिया। बड़ा भी मांगता तो पिता दे देता था। हमें परमेश्वर का वचन ही है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, मांगो तो तुम्हें मिलेगा। ये बड़े पुत्र ने अपने अधिकार को यूज नहीं किया और मांगा भी नहीं। अगर मांगता तो जरूर मिलता, और मांगा तो नहीं, और क्या बोलता है कि मुझे बकरी का बच्चा भी नहीं दिया। पला हुआ बछड़ा था वो इसके लिए काटा, मुझे बकरी का बच्चा तक नहीं दिया। और अपने आप को वो अपनी ही नजरों में कम देखने लगा। हम देखते हैं कि जब यहोशुआ और जोशुआ और कालेब जब जाते हैं तो वो क्या करते हैं, वो अपने आप को बड़ा देखते हैं, लेकिन 10 लोग अपने आप को उन लोगों के पलिष्टी लोगों के सामने, उन लोगों के सामने अपने आप को कीड़े के समान देखते हैं। इसी प्रकार इस जो बड़े बेटे ने अपने आप को कम समझा, और इसीलिए वो बकरी के बच्चे के बारे में बात कर रहा है। बकरी का बच्चा हमें नहीं, तो हमें जो है क्या मिल सकता है? पला हुआ बच्चा मिल सकता है। लेकिन जब हम अधिकारों को नहीं समझते, अधिकारों को नहीं जानते, कंपैरिजन करने लगते, अपने आप को छोटा समझने लगते हैं, और हम क्या हो जाते हैं? गुस्से वाला स्वभाव हमारा बन जाता है। तो अभी हम आगे देखेंगे कि यह तेरा पुत्र जिसने तेरी वेश्याओं के साथ उड़ा दी। मेरे प्रियो, छोटे ने वेश्याओं के साथ संपत्ति उड़ा दी। किसकी उड़ा दी? पिता की उड़ा दी। बड़े भाई की तो उड़ा ही नहीं थी। फिर बड़े भाई को बुरा लगने की कोई बात है क्या? पिता को बुरा लगना चाहिए था। पिता ने बोलना चाहिए था कि तूने तो तेरी संपत्ति उड़ा दी, मेरा नाम खराब कर दिया, अब मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं। लेकिन पिता छोटे पुत्र को कोई भी दोष नहीं देता। लेकिन ये बड़ा पुत्र जो है, जेठा पुत्र जो है, एल्डर ब्रदर जो है, वो दोष दे रहा है कि, और दोष तो दे ही रहा है। किसको दोष दे रहा है? छोटे को तो दे ही रहा है, पिताजी को भी दे रहा है कि आपका बेटा। और अभी इतना उसके दिल में गुस्सा आ गया, इतना दोनों में डिस्टेंस हो गया कि वो अपना भाई भी नहीं, वो पिताजी को भी बाहर आना पड़ रहा है, मनाना पड़ रहा है, फिर भी नहीं सुनता है। ऊपर से पिताजी को भी, बड़े छोटे भाई को अगर बोलता कि ठीक है तूने पिताजी का ऐसा किया वैसा किया तो बात अलग है, वो उसको पिताजी को भी दोष दे रहा है और बोलता है कि तूने क्या, तेरा ये बेटा उसने सारी संपत्ति वेश्याओं के साथ उड़ा दी। किसकी उड़ाई भाई? पिताजी की उड़ाई। तुम्हें क्यों बुरा लग रहा है? उड़ाई है तो पिताजी को बुरा लगने दो। पिता अगर दोष नहीं दे रहा तो आप क्यों दोष दे रहे हो मेरे प्रियो? और उसके बाद क्या होता है, वो कहता है, पिताजी उसे कुछ आंसर देते हैं। मेरे प्रियो, हम देखेंगे भजन 14 वचन, भजन संहिता 19 का 14 वचन। इसका 19 और 14 वचन वहां लिखा है, मेरे कुटुंबी मुझे छोड़ गए और मेरे मुझे भूल गए हैं। माफ करना, ये वचन नहीं है। जो मुझे बताना है, घर है और धन है, ये पिता के पास से हमें मिलता है। पिता के पास का दया भाग है, और सेवा करने के कारण हमको नहीं मिलता, पिता ही हमको देता है। हमारा पिता दयालु है, इसलिए घर और धन हमें पिता से मिलता है। छोटे पुत्र को जो धन मिला था वो पिता की दया के कारण मिला था। वो पिता की सेवा कर रहा था इसलिए उसे वो पेमेंट मिल रहा था, ऐसा नहीं। लेकिन जेठा पुत्र ऐसा समझ रहा था कि मैं पिता की सेवा करता हूँ, मैं खेत में जाता हूँ और इसीलिए मुझे धन मिलना चाहिए। लेकिन मेरे प्रियो, ऐसी बात नहीं है। उड़ाऊ पुत्र ने पिता का धन जो है वो उड़ाया था। खुदा ने, उसके पिता ने उसको जो पोर्शन दिया था वो उड़ाया था, और पिता के पास इतना अभी है कि जितना उसने उड़ाया फिर भी वो उसे
और भी दे सकता है। हमारे पिता के घर में बहुत सारी आशीष है, हमारे पिता के पास विपुलता है, भरपूरता है, और उस भरपूरी में से आते, शायद हम चर्च में आते, मंडली में आते, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति में अगर हम नहीं है तो हम दूसरे के प्रति गुस्सा रख सकते हैं, और गुस्सा जो है मूर्ख के हृदय में रहता है। हम मूर्ति पूजक हो सकते हैं, हम सेल्फ राइचियसनेस को लेकर हमारे अपने आप को बड़ा समझ, अभिमानी हो सकते हैं, हम गर्व से भर जा सकते हैं मेरे प्रियो। हम दूसरों के साथ कंपैरिजन करने लग जाते हैं, और हम जब परमेश्वर के प्रेजेंस में नहीं आते, वचन में नहीं आते, उसकी आराधना पूरे मन से दिल से नहीं करते, तो हमें हमारे अधिकार समझ में नहीं आते। अधिकार समझ में नहीं आने के कारण हम उसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे जेठे पुत्र ने बोला कि मुझे आपने एक भी बकरी का बच्चा नहीं दिया, से मिलता, जब तक हम नहीं मांगेंगे हमें नहीं मिलेगा। मांगना चाहिए था, उसे पता ही नहीं था कि मैं मांग सकता हूँ। प्रियो, पिता को भी दोष देने लगा। हम बहुत बार परमेश्वर को दोष देने लगते हैं कि मेरे जीवन में ऐसा क्यों, और आगे पीछे आके लोग आगे बढ़ रहे हैं और मैं अभी भी पीछे ही हूँ। परमेश्वर, मैंने तो तेरी इतनी सेवा की, मैं तो धार्मिकता से रह रहा हूँ, मैं कोई पाप नहीं करता और मैं अच्छे से जीवन जी रहा हूँ, तेरे वचन के अनुसार जी रहा हूँ, फिर भी मेरे जीवन में आशीष क्यों नहीं पिता, क्यों आप ऐसे कर रहे हो? ऐसे हम बोलने लगते मेरे प्रियो। और हम देखते हैं कि इस बड़े भाई ने भी ऐसा ही किया, छोटे भाई को वो क्षमा भी नहीं कर पाया मेरे प्रियो। साथ ही साथ नीति वचन इसका 10 अध्याय और नीति वचन 10 और 12 हम पढ़ेंगे। नीति वचन इसका 10 अध्याय और 12 वचन को हमको पढ़ना है। बैर से तो झगड़े उत्पन्न होते हैं, परंतु प्रेम से सब अपराध ढांप जाते हैं। प्रेम से सब अपराध ढांप जाते हैं। बड़े पुत्र को तो लगता था कि मैं पिता के घर में हूँ। हमें तो बहुत बार लगता है कि हम चर्च में आ रहे हैं, हम वचन पढ़ रहे हैं, हम वचन के अनुसार चल रहे हैं, लेकिन हम दूसरों पर प्रेम नहीं कर सकते। हमें वो प्रेम हमारे दिल में नहीं आता जो हम है। बैर से तो झगड़े उत्पन्न होते हैं, और क्या हुआ कि बैर से झगड़ा उत्पन्न हुआ, परंतु प्रेम से सब अपराध ढांपे जाते हैं। और अगर ये प्रेम कर पाता तो उसके अपराधों को वो ढांप सकता था। उसके पास हमने देखा नीति वचन का 10 अध्याय और उसका 12 वचन, बैर से तो झगड़े उत्पन्न होते हैं, परंतु प्रेम से सब अपराध ढांप जाते हैं। इस जेठे पुत्र के दिल में प्रेम नहीं था, और इसीलिए छोटे भाई के अपराधों को वो ढांप नहीं पाया। अपराधों को ढांपना हमें आना चाहिए। बहुत बार हम दूसरों के अपराधों को, दूसरे के पापों को, दूसरों के गलतियों को सबके सामने खुला करना चाहते हैं, और इसी प्रकार ये जेठे भाई ने भी किया। छोटे भाई का जो अपराध था पिता के सामने फिर से उगलाया, उसने फिर से बता रहा है। हो सकता है पिता के आजू बाजू बाकी के भी लोग खड़े होंगे और वो भी सुन रहे होंगे। सबको पता था कि ये छोटा पुत्र जो है अपना हिस्सा लेके चले गया, पाप में चले गया, वेश्याओं के गया। फिर से उस बात को उगलने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन जेठा पुत्र ये कर रहा है। क्या हमारे जीवन में ऐसा है? किसी का पाप, किसी का अपराध, किसी का दोष, किसी की गलतियां हम 10 बार 10 लोग बता रहे हैं। अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो हमें प्रेम नहीं है। प्रेम क्या करता है? प्रेम सब अपराधों को ढांप देता है। बैर से तो झगड़े उत्पन्न होते, इसके दिल में प्रेम नहीं था, इसके दिल में बैर था, और वो झगड़े को उत्पन्न करना चाह रहा था। वो बता रहा था कि तेरे छोटे बेटे ने ऐसा ऐसा किया, और अभी सब लोगों के सामने बता रहा है, और पिता को भी वो उकसा रहा है, पिता को भी अपने छोटे भाई के पापों को दिखा रहा है कि अभी तो मेरा पिता उसको कुछ डांटे, उसके साथ झगड़ा करे और उसे बोले कि चल निकल जा मेरे घर से, क्यों आया तू, तेरा काला मुंह मत बता, मेरी बेइज्जती तेरी वजह से हो गई और अब मैं कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं। ऐसा बोल के पिताजी अभी छोटे भाई से झगड़ा करना चाहिए, इस विचार में उसने क्या किया? बैर तो झगड़े को उत्पन्न करता है, और वो झगड़े को उत्पन्न करना चाह रहा था। मेरे प्रियो, हमें क्षमा करना है। अगर हम जेठे पुत्र हैं, अगर हम एल्डर हैं, अगर हम घर में बड़े हैं, तो छोटे भाई के अपराधों को हमें ढांपना है।
घर में दो बच्चे अगर हैं तो बड़े भाई का कर्तव्य है कि छोटे भाई के अपराधों को ढांप दे, लेकिन छोटा बच्चा अगर कुछ करता है तो बड़ा भाई आके बताता है कि पिताजी मम्मी जी इसने ऐसा ऐसा किया, देखो इसको समझाओ, ये ऐसा करता है वैसे करता है। नहीं प्रियो, हमें क्षमा करना है। और आगे हम देखते हैं कि मराठी में ऐसे बोला जाता है, प्रीति सर्व अपराधांवर झाकण घालते। प्रेम जो है हर अपराध को ढांप देती है। और ये बड़ा भाई ये कर नहीं पाया मेरे प्रियो। उसके बाद पिता ने क्या बोला हम पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार इसका 15 अध्याय और 25 वचन के आगे जो हम पढ़ रहे थे उसी भाग को हमें पढ़ना है। पिता ने क्या किया उस 31 उसने उससे कहा, पुत्र तू सर्वदा मेरे साथ है और जो कुछ मेरा है वह सब। पिता ने फिर उसको याद दिलाया कि बेटा कुछ तेरा है, हमारे स्वर्गीय पिता के पास जो भी है वो सब हमारा है, सब अधिकार हम पर हमें मिले हैं और सब कुछ आशीष हमारे लिए है। फिर हम क्यों किसी के साथ कंपैरिजन करें। पिता के पास बहुत सारे आशीष है, अगर एक को एक आशीष दी तो ऐसा नहीं कि उसके पास वो आशीष खत्म हो गई, उससे दुगना वो आपको दे सकता है। और अगर वो दे सकता है तो हमारा काम है मांगना। उसने कहा परंतु अब आनंद करना और मगन होना चाहिए। तू कितना भी गुस्सा कर, तू कितना भी उसके दोष उसके अपराधों को बता, लेकिन मुझे इस जगह आनंद करना ही है। मैं आनंद करूंगा, मैं मगन होऊंगा क्योंकि मेरा बेटा वापस आया है। पिता नहीं चाहता कि उसके बेटे का नाश हो, पिता नहीं चाहता कि उसका बेटा पिता के घर से अलग हो। छोटा बेटा तो गया था, उसने तो मांगा, उसने अपने अधिकारों को यूज किया, अधिकार मांगकर अपना हिस्सा लेकर वो चले गया और जाकर उसने दुनियादारी में जाकर वहां का आनंद भी उठाया। आनंद उठाने के बाद उसके पीछे क्या दुख है वो भी उसे समझ में आ गया, पिता के घर में क्या आशीष है वो भी उसे समझ में आ गया। वो वापस आ गया, पिता के पास आकर माफी मांगता है। वो जब वापस आता है तो वो कहता है पिताजी मैंने आपके विरुद्ध और स्वर्ग के विरुद्ध पाप किया। उसने ये नहीं बोला कि मैंने आपके जेठे पुत्र के विरोध में पाप किया। अगर कोई पाप करता है तो आपके विरोध में नहीं करता, वो पिता के विरोध में, स्वर्ग के विरोध में करता है। इसीलिए किसी के पापों को ओपन करना हमारा काम नहीं है। वो जो भी कर रहा है वो पिता के विरोध में कर रहा है, वो स्वर्ग के विरोध में कर रहा है। लेना देना नहीं, हमें तो बस खुशी और आनंद मनाना है। हमारे स्वर्गीय पिता के घर में आनंद है, खुशियां है, विपुलता है, भरपूरता है और भरपूरी है, और वहां हमें आनंद मनाना है। जब कोई विश्वासी फिर से आ जाता है, शायद वो हमारे कलीसिया को छोड़ देता है, शायद वो परमेश्वर को छोड़ दे रहा है, शायद वो वचन पढ़ना छोड़ दे रहा है और अभी वो वापस आ गया है, तो हमको ये नहीं बोलना है 10 साल पहले वापस गया था, देखो कैसा होके आया है, देखो उसको समझ में आ गया है। नहीं, उसको आ गया है, समझ में आने दो, अच्छी बात है। अभी हमें उसे ओपन करने की जरूरत नहीं है, बस हमें उसे क्षमा करना है। अगर हमें लगता है कि वो मेरे विरोध में भी उसने कुछ पाप किया है तो उसे क्षमा कर दो। उड़ाऊ पुत्र ने अपने पिता को माफी मांगी, पिता ने दे दी। पिता के विरुद्ध में पाप किया था, पिता को माफी मांगी, पिता ने माफी कर दी। और अभी हमको क्या करना है, बड़ा भाई होने के नाते अगर हमारा कोई अपराध भी किया है तो हमें भी माफ करना है। लेकिन यहाँ तो उसने बड़े भाई का कुछ नहीं लिया था, बड़े भाई की प्रॉपर्टी नहीं ली, कुछ बड़े भाई का घर छोड़ के वो नहीं गया था, वो तो पिता का घर छोड़ के गया था। अगर कोई छोड़ के जा रहा है तो पिता को छोड़ के जा रहा है। हमें तो बस एक ही करना है, उसके लिए प्रार्थना, छोटा भाई वापस साथ आनंद करना है, उसके साथ कंपैरिजन नहीं। मेरे प्रियो, जेठा पुत्र ऐसा सोचता था कि मैं तो अच्छा लड़का हूँ, पिता के घर में रहता हूँ, पिता की सेवा करता हूँ, पिता की आज्ञाओं को पालता हूँ, मानता हूँ और पूरी करता हूँ। हमें भी ऐसा ही लगता है, हम परमेश्वर के दास हैं, परमेश्वर के सेवक है, सेविका है, और हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चल रहे, और हम प्रार्थना कर रहे हैं, हम उपवास कर रहे हैं, हम रात रात प्रार्थना कर रहे हैं, और हमें हमारी धार्मिकता पर बहुत बार
गर्व होता है। हमें ऐसा नहीं करना है। बहुत बार हमें लगता है कि हम परमेश्वर के मंदिर में हैं, परमेश्वर के चरणों में हैं, लेकिन अगर हमारे दिल में गुस्सा है किसी के प्रति तो हम परमेश्वर के सही रीति से प्रेजेंस में नहीं है। ये जेठा पुत्र तो पिता के घर में रहता था, लेकिन फिर भी दिल में गुस्सा रखा है। और गुस्सा किसके दिल में वास करता है? मूर्ख के। वो मूर्ख ही ठहरा, जबकि छोटा पुत्र मूर्ख कहलाना चाहिए था, क्योंकि वो तो पिता का घर छोड़ के गया था। लेकिन साथ ही में जिस प्रकार छोटा मूर्ख था तो बड़ा भी मूर्ख ठहरा। छोटे ने अपना हिस्सा मांगा और पिता का घर छोड़ के चले गया। बड़ा भी तो वही कर रहा है, वो घर में नहीं आ रहा, अंदर नहीं आ रहा है, मीन्स वो घर के बाहर ही है। उसने, छोटे ने जाके अपनी सारी संपत्ति को पाप में डाला। पाप उसके लिए मूर्ति पूजा थी, और इसके लिए जेठा पुत्र के लिए भी मूर्ति पूजा थी। उसका खुद का स्वभाव, उसके खुद की धार्मिकता, परमेश्वर के प्रति जो भी आज्ञा पालन थी। बड़े को पिता के बारे में कुछ नहीं लगा, पिता को भी दोष देने लगा था, पिता को भी भला बुरा बोलने लगा, पिता को घर के बाहर आना पड़ा, उसे समझाना पड़ा। छोटे के वक्त भी ऐसा ही हुआ। पिता को जब उसने मांगा तो पिता को दर्द हुआ, बुरा लगा। जिस प्रकार बड़े ने दोष दिया तो पिता को बुरा ही लगा, लेकिन पिता सबको माफ करता है। उसके पास सबके लिए माफी है, सबके लिए दया है, सबके लिए आशीष है। सो हमारा ये कर्तव्य है कि हम किसी के साथ कंपैरिजन ना करें। किसी को आशीष मिल रही है, कोई आगे बढ़ रहा है, तो उसके साथ कंपैरिजन ना करें। हम परमेश्वर पिता को मांगे, क्योंकि पिता देने वाला है। जब हम उसके प्रेजेंस में आएंगे तो हम किसी के अपराधों को ओपन नहीं करेंगे। जब हम सही रीति से उसके प्रेजेंस में आएंगे तो हम प्रेम करेंगे, हम गुस्सा छोड़ देंगे, हम कंपैरिजन नहीं करेंगे, हम हमारे अधिकारों को इस्तेमाल करेंगे। और जितने आशीष चाहिए थे इस जेठे पुत्र को, उतने वो मांग सकता था, क्योंकि वो पिता के ही घर में था। छोटा तो अपना हिस्सा लेकर चले गया था, अब वो वहां से मांग नहीं सकता था। और बड़ा तो घर में ही था, तो वो जो भी चीज चाहिए वो ले सकता था, लेकिन उसने अपने अधिकारों को यूज नहीं किया। वो अपनी धार्मिकता पर चलते रहा। हमारी धार्मिकता से हमें कुछ नहीं मिलता मेरे प्रियो, जो हमारी खुद की धार्मिकता से हमें नहीं मिलता, लेकिन परमेश्वर की धार्मिकता के कारण हम उसके स्वर्गीय राज्य में बेटे और बेटियां कहलाते हैं। उसके लहू के द्वारा हम उसके बेटे और बेटियां कहलाते हैं। मेरे प्रियो, क्या हुआ कि उसके पास डबल अधिकार था। वो जेठा पुत्र था, लेकिन अधिकार को यूज ही नहीं किया। आज हम अगर परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं तो हमें हमारे अधिकार समझ में आएंगे। हम बहुत बार दुनिया के लोगों के साथ कंपैरिजन करते हैं। उनके पास 10 प्लॉट हो गए, उनके पास इतना बड़ा बंगला है, हमारे पास छोटा सा ही है, और फिर हम अपने आप को छोटा समझने लगते हैं, जिस प्रकार ये बड़े ने अपने आप को छोटा समझा। जबकि हम परमेश्वर के घर में रहने वाले उसके पुत्र है, हम बड़े हैं, तो हमारा अधिकार डबल है, हमारे पास सब कुछ है। फिर भी हम दुनिया के लोगों की तरफ देख के कंपैरिजन करने लगते हैं। हम दुनियादारी के लोगों को, उनकी प्रॉपर्टी को, उनके आशीषों को देखकर बोलते हैं कि नहीं बाबा, उनसे ज्यादा हम अमीर हैं, क्योंकि परमेश्वर में हम आशीषें मिली है, स्वर्गीय आशीष भी मिली है, जगत की आशीषें भी हमें मिली है। जब तक सही रीति से परमेश्वर की प्रेजेंस में नहीं जाएंगे तो हमें हमारे अधिकार, हमें हमारे आशीष पता ही नहीं चलेंगे। आज हमें जेठा पुत्र ये सिखा रहा है कि हमें सही रीति से परमेश्वर की प्रेजेंस में आना है। छोटा पुत्र आ गया, उसे फिर से आशीष मिल गई। उसने पश्चाताप किया, रिपेंटेंस किया, और उसे आशीष मिल गई। छोटा आशीषित हुआ, बड़ा लेकिन आशीष से दूर चले जाने लगा। हम छोटे पुत्र के समान होकर पश्चाताप करके फिर से पिता के पास आ गया, तो उसे क्या मिला? उसे वस्त्र मिले, उसे अंगूठी मिली, उसे जूते मिले। मेरे प्रियो, जब हम वापस परमेश्वर के पास आएंगे तो परमेश्वर की धार्मिकता के वस्त्र हमें मिलेंगे, उद्धार के वस्त्र हमें मिलेंगे। हमारी खुद की धार्मिकता तो गंदे चितड़ों के समान है। ये जेठा पुत्र अपनी धार्मिकता के वस्त्र लेकर चल रहा था, अपनी धार्मिकता लेके चल रहा था, जो गंदे चितड़ों के समान है। लेकिन जब छोटा आया तो पिता ने वो गंदे कपड़े निकाल डाले और उसे एक नया वस्त्र दिया।
धार्मिकता का वस्त्र दिया, उसे अंगूठी दी। अंगूठी क्या है? अधिकार को दिखाती है। और उस अंगूठी से वो अब एक क्रेडिट कार्ड के समान वो अंगूठी हुआ करती थी। अंगूठी में एक मुद्रा होती थी और वो मुद्रा जहाँ जो भी चीज़ है उस पर वो लगाएगा तो वो उसका अधिकार हो जाता था, वो कुछ भी खरीद सकता था। और फिर वो क्रेडिट कार्ड जिस प्रकार हम डालते हैं और बाद में हमारे पैसे निकलते हैं, इसी प्रकार वो बाद में पिता के घर में वो जाएगा और पिता को बताएंगे कि आपके बेटे ने ये खरीदी की मोहर यहाँ पर लगाई हुई है। इसी प्रकार हमें अधिकार मिल जाते हैं। हर चीज हम खरीद सकते हैं, हर आशीष हम पा सकते हैं, हर चीज में हम आगे बढ़ सकते हैं। आत्माओं में जिस प्रकार हम उन्नति करते हैं, हर चीज में हम उन्नति कर पाते हैं अंगूठी के द्वारा। छोटे पुत्र को अंगूठी मिल गई, छोटे पुत्र को जूते भी मिल गए और सब कुछ उसे मिल गया। पिता का घर भी वापस मिल गया, आनंद भी हो गई, खुशियां भी वहां मनाने लगे। आइए हम छोटे पुत्र के समान पिता के पास है। रियलिटी में अगर हम पिता के प्रेजेंस में आएंगे तो हमें आशीष मिलेगी, हम खुशियों से भर जाएंगे, खुशी और आनंद में हम आ पाएंगे। हमारे दिल से गुस्सा निकल जाएगा, हमारे भाई को हम माफ कर पाएंगे और हम कंपैरिजन नहीं करेंगे और हमारे अधिकार। मेरे प्रियो, परमेश्वर आज आपको इस वचनों के द्वारा आशीष दे। परमेश्वर की स्तुति हो।